हरियाणा में सियासी हंगामा लगातार मचा हुआ है और ये हंगामा न केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बल्कि कांग्रेस के अंदर भी अब बखूबी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने कड़ा फैसला लेते हुए मार्च महीने में 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर जिम्मेदारी नए नवेले नायब सिंह सैनी को सौंप दी थी और उसके बाद जब कई दिग्गज नेताओं की नाराजगी सामने आई थी तो बीजेपी में अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन वो अंतरकलह बीजेपी तक ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी अब जग जाहिर हो चला है। जिस तरीके से दिग्गज नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच विवाद है वो इतना बढ़ चला है कि अब कांग्रेस हरियाणा दो गुटों में बढ़ चली है। एक और हुड्डा का ग्रुप है, हुड्डा का गुट है तो दूसरी ओर यहां कुमारी शैलजा का गुट है। जिस प्रकार से दोनों के बीच यहां तल्खी है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी है। ऐसे में कई सवाल हैं हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम पर, कई जो सवाल उठ रहे हैं उन पर यहाँ जवाब अब निकल कर के आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो यहाँ स्थिति बन रही है कहीं वो कांग्रेस पर इन चुनावों में भारी ना पड़ जाए। बात करेंगे इन तमाम सवालों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष के साथ। मनीष, जो स्थिति हरियाणा में इस वक्त देखने को मिल रही है, लगातार आप भी हरियाणा पर यहाँ नजर बनाए हुए हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, दूसरी ओर देखा जाए तो कुमारी शैलजा भी बड़ा नाम है हरियाणा कांग्रेस में। दोनों के बीच जो विवाद है कहीं वो कांग्रेस को जो विधानसभा चुनाव में मजबूत नजर आ रही है उसको यहाँ बैकफुट पर ना ला दे। जी बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा में देखा गया है लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कलह यहाँ पर देखने को मिली और ऐसे में कुमारी शैलजा यहाँ पर किरण चौधरी का यहाँ पर समर्थन करती हुई नजर आई और ऐसे में किरण चौधरी के साथ साथ उनकी बेटी दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी का दामन थामती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बगावती सुर तीनों के यहाँ पर उभरते हुए नजर आए उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर कलह का माहौल था अनिल विज और तमाम नेताओं को लेकर और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आई और उसी तरह उसी कगार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस आकर खड़ी हो गई, उसी मुहाने पे कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है। लेकिन अब देखा यह जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर कलह की स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ हुड्डा और यहाँ पर कुमारी शैलजा के गुट में यहाँ पर आपसी मतभेद चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से हमने ये अंदाजा लगाया था, ये यहाँ पर एनालिसिस करके बताया था कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उसके बाद अब ये विपरीत स्थिति में कांग्रेस जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है, वर्चस्व है, वो अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है। दो गुटों में यहाँ पर बढ़ जाती है तो आपसी कलह ही इनको लेकर डूबती हुई नजर आ रही है। और विधानसभा चुनाव हालांकि ज्यादा टाइम नहीं रहा है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके चलते यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनना पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं एक गलत संकेत यहाँ पर जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई जा रही है। और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में अक्षय कांग्रेस का जो जनाधार है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, वोट जो है कहीं ना कहीं कटते हुए भी नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से अब पार्टी में ही जब यहाँ पर आपसी सहमति नहीं होगी तो जनता यहाँ पर क्या भरोसा करेगी, किस बेस पर यहाँ पर वोट उनको मिलेगा। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान अगर कुछ निर्णय यहाँ पर लेते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो क्या कुछ पार्टी की स्थिति सुधरती हुई नजर आ सकती है या फिर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ डूबती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अब खराब नजर आ रही है। लेकिन वहीं और अगर सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए मनीष, तो जिस प्रकार से बीजेपी को लोकसभा चुनावों में 5 सीटों का नुकसान हुआ, 10 सीटें 2019 में प्रदेश की सभी सीटें यानी कि जीती थी बीजेपी ने, वो अब की बार 5 पर सिमट गए और उसे लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकसभा में बीजेपी हरियाणा में हाफ हो गई है और अब विधानसभा में साफ हो जाएगी। क्या जो परिदृश्य में परिस्थितियां बन रही है, क्या जो यहाँ सियासत में जो मौसम इस वक्त करवट ले रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो यहाँ विपक्ष कह भी रहा है कि यहाँ जो है लोकसभा में हाफ भारतीय जनता पार्टी हो गई है और विधानसभा में साफ हो जाएगी, क्या वाकई में विधानसभा में अब की बार साफ होगी यानी कि बहुमत से दूर बीजेपी रह जाएगी और सरकार बनाने में नाकाम रह सकती है? जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया अनिल विज की नाराजगी को लेकर यहाँ पर तमाम सियासी माहौल बनता हुआ नजर आया और ऐसे में अनिल विज जिस तरीके से यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आए, तमाम पार्टी के आलाकमान उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे, मीटिंग्स भी होती रही हैं, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि दोबारा से अनिल विज अब वही चीज़ यहाँ पर दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल दोबारा से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर अनिल विज को जिस तरीके से ये कह के कि उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है और ऐसे में
74 साल की उनकी उम्र है और 75 साल से ज़्यादा के किसी भी नेता को यहाँ पर कोई बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी देने से इनकार करती हुई नजर आई। और ऐसे में तमाम यहाँ पर विपक्ष ने हमला भी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 के जल्दी होने वाले। तो ऐसे में अब ये तमाम वो चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बयान के बाद वो खुद ही अपने बयानों में गिरते हुए नजर आते हैं, खुद ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती है। तो जिस तरीके का अंतर कलह का माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखा जा रहा है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थिति कुछ ज्यादा मजबूत नहीं रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में सीटें जाना या हाथ से निकलना तो बेशक यहाँ पर बनता है, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी को देखा जाए या फिर अन्य पार्टियों को देखा जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बनाया गया लोकसभा चुनाव में, वही माहौल वो दोबारा से विधानसभा चुनाव में बनाने की तैयारी करते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षय, बिल्कुल यहाँ पर माहौल बना सकते हैं। अब जेजेपी का भी जिक्र आ चला है, वो जेजेपी जिसके 10 विधायक, जिसके 10 सीटों के साथ मिलकर के मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की 2019 में हरियाणा में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री यहाँ जो है मनोहर लाल खट्टर को फिर से बनाया था। लेकिन उसे ही जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी का मार्च 2023 में गठबंधन टूट गया, जिसके बाद जेजेपी ने तो ये साफ कर दिया था कि वो प्रदेश में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वहां तो कुछ खासा प्रदर्शन जेजेपी का नहीं रहा, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो दमखम भरती जेजेपी नजर आती है। दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं। मनीष, क्या अगर जेजेपी कांग्रेस को विधानसभा में समर्थन दे देती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता से रुखसत हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अक्षय देखा गया कि नायाब सिंह सैनी पर भी दबाव कांग्रेस और जेजेपी द्वारा बनाया गया और यहाँ पर ये भी दोनों पार्टियां चाहती थी कि नायाब सिंह सैनी किसी भी तरह सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं अब उनकी पार्टी की तरफ रुख मोड़ लें या उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो तमाम वो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो की गई जेजेपी और कांग्रेस के द्वारा, वो तो विफल होती हुई नजर आई। लेकिन अब जो माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर कांग्रेस और जेजेपी साथ में आ जाती है तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बहुत बुरी तरह से बिगड़ता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुद्दों पर या यूं कहें कि अपने ही किए कार्यों पर यहाँ पर गिरती हुई नजर आई और तमाम बड़ी सीटों को यहाँ पर हाथ से निकलते हुए देखती नजर आई भारतीय जनता पार्टी। और अब यहाँ पर हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें तो माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं अगर जेजेपी और कांग्रेस एक साथ विलय करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कांग्रेस और जेजेपी जननायक जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा में एक साथ आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि बीजेपी ने जो 4.5 साल शुरुआत में हरियाणा में यानी 2019 से और मार्च 2024 तक सरकार चलाई, वो सरकार जेजेपी के साथ चलाई। हालांकि जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद कुछ निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी के साथ जरूर रहा और वो सरकार अपनी जगह को तो चलाने में कामयाब रही। लेकिन मई में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन अपना बीजेपी से वापस लेकर कांग्रेस को दिया, उसने वाकई में भारतीय जनता पार्टी की राह ही मुश्किल कर दी थी। लेकिन एक सवाल इस पर और निकल कर आता है, क्या नायब सिंह सैनी जो हरियाणा विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल है उसे पूरा कर पाएंगे या उससे पहले उनकी सरकार गिर जाएगी? इस सवाल पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कॉमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।